तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड जीके की इम्पोर्टेंट बुक, जिसमें हम अजय राव जी की बुक तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अभी हम यहाँ पे राजेंद्र ब्रुद जी की बुक को कवर कर रहे हैं। इस बुक की यहाँ पे ये आज 56वीं क्लास है। और अगर आपने इनसे पहले वाली जो क्लास है उनको नहीं देखा है तो आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आज का यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 को। कहाँ पे हुआ था, तो दुगड्डा में ये हुआ था। इसके अलावा यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेकर राज्य में पहली बैठक कहाँ हुई थी और कब हुई थी, तो पहली बैठक होती है डाडा मंडी में 1940 में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में गढ़वाली सैनिकों की संख्या कितनी थी। ठीक है, लगभग यहाँ पे कितनी संख्या थी, तो ये थी यहाँ पे 2500 के करीब। आगे यहाँ पे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नोट्स ऑन द प्रिवेलिंग का स्टट्स ऑफ गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक है वो है यहाँ पे गंगादत्त उप्रेती। ठीक है, ये पुस्तक कब आई थी, तो 1889 में पुस्तक आई थी। ठीक है, जो ये पुस्तक है तो इस पुस्तक में गढ़वाल के जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मणों के वर्गों का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। जैसे कि मुख्य रूप से गढ़वाल में यहाँ पे 3 उपवर्ग माने जाते हैं ब्राह्मण के। ठीक है, गढ़वाल में पहले सबसे ऊपर आते हैं सरोला ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं यहाँ पे गंगाड़ी ब्राह्मण और तीसरे नंबर पे आते हैं नाना गोत्री ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं के ब्राह्मणों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है। तो कुमाऊं की श्रेणी को भी यहाँ पे 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। ठीक है, तो पहले हैं यहाँ पे प्राचीन ब्राह्मण, दूसरे हैं यहाँ पे वृत्ति ब्राह्मण, कत्यूरी और आगत ब्राह्मण। ठीक है, जो ये कत्यूरी आगत ब्राह्मण थे तो ये चंदकाल में यहाँ पे आए थे, और तीसरे थे यहाँ पे वृत्ति ब्राह्मण। ठीक है, तो जो यहाँ पे कत्यूरी आगत ब्राह्मण जो थे चंदकाल में आए थे तो इनके लिए ठुल शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनको ठुल ब्राह्मण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुमाऊं में जनेऊ के लिए कौन सा शब्द प्रचलित में है। ठीक है, तो जनेऊ के लिए कुमाऊं में क्या कहते हैं, व्रतपान शब्द का प्रयोग किया गया है। गढ़वाल में मंगलसूत्र को क्या कहा जाता है, तो गढ़वाल में मंगलसूत्र को तिमाला या तिमड़िया कहा जाता है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि हंसूली आभूषण कहाँ पे पहना जाता है। तो जो हंसूली आभूषण है ये गले में पहना जाता है। इसके अलावा गले में तिलहरी, गुलबंद, ठीक है, एक है यहाँ पे चरेयू या इसको चरे भी कहा जाता है, एक है यहाँ पे चंद्रहार। ठीक है, तो ये जो आभूषण है ये गले में पहने जाते हैं। इसके अलावा हाथ में, तो हाथ में एक होता है धगुला, ठीक है, जिसको खंडवे कहा जाता है, एक होता है मुंदड़ी यानी कि अंगूठी को कहा जाता है, और कान में एक है यहाँ पे तुगियल, एक है बुजनी, एक है गौरक। ठीक है, तो जो ये तुगियल है ये यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार इस पे क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जोहारी तथा सोका भोटिया जनजाति का ही नाम है। देखो, जोहारी तथा सोका ये जो नाम है तो ये भोटिया जनजाति के ही नाम है। ठीक है, स्थानीय नाम है तो यह किस क्षेत्र में ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो जोहारी तथा सोका भोटिया जनजाति का ही एक नाम है, तो ये पिथौरागढ़ में इनके लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो भोटिया जनजाति है तो इसकी कई उपजातियां हैं, जैसे कि मारछा और तोलछा। ठीक है, चमोली जनपद में इनको कहा जाता है। एक है यहाँ पे जोहारी, एक है सोका, ठीक है, जाड़, छापड़ा, तो ये इनके लिए उत्तरकाशी में प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो जाड़ यहाँ पे उत्तराखंड से भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जो यहाँ पे जाड़ भोटिया है ये अपने आप को राजा जनक का वंशज मानते हैं। जाड़ भोटिया का जो मूल गांव है, ठीक है, तो जादुंग गांव को माना जाता है। और जो जाड़ भोटिया हैं ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में और जो भोटिया हैं वो सभी हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन जो जाड़ भोटिया हैं वो यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, जाड़ भोटिया की एक विशेष भाषा है जिसको रोम्बा कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रोम्बा किसकी भाषा है? तो रोम्बा यहाँ पे जाड़ भोटिया की भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार जाड़ भोटिया द्वारा नव वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे जो जाड़ भोटिया है तो इनके यहाँ पे दो प्रमुख त्यौहार हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोसर। ठीक है, इसको लोहसर भी कहा गया है। और एक इनका प्रमुख त्यौहार है सुरगेन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ये किया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा। ठीक है, भोटिया ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहा जाता है? जो भोटिया के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है मैथ। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन था कि ये ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन में जो इनका आवास होता है उसको मैथ कहा जाता है, यानी कि ये ऊंचे इलाकों में चले जाते हैं। ठीक है, और शीतकालीन आवास को इनको गुंडा या मुंसा कहा जाता है, ये निचले इलाकों में होता है। फिर जब शीतकालीन में ये निचले इलाकों की तरफ आ जाते हैं जिसको गुंडा या मुंसा कहा जाता है। ठीक है, और ग्रीष्मकाल में ये ऊंचे इलाकों की तरफ चले जाते हैं जिसको मैथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो महा हिमालय की, ठीक है, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो है यहाँ पे भोटिया। अगर यहाँ पे उत्तराखंड की बात करते हैं कि उत्तराखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है थारू। कुमाऊं में भी सबसे बड़ी जनजाति थारू है और गढ़वाल में है जौनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटांतिक बोली में आभूषणों को क्या कहा जाता है? तो आभूषणों कहा जाता है साली पुली। ठीक है, इनके जो प्रमुख आभूषण हैं जैसे कि बलडंग। ठीक है, तो बलडंग क्या है? ये चांदी की सिक्कों की एक माला होती है। दूसरा है यहाँ पे मंसाली, तो ये गले में पहनी जाती है। एक इनका सिर का जो आभूषण होता है सिर में पहना जाता है उसको बीरावली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भोटे जनजाति का सबसे प्रिय पेय पदार्थ क्या है? ठीक है, तो इनका सबसे प्रिय जो पेय पदार्थ होता है वो है यहाँ पे जा। ठीक है, उसको जा कहा जाता है और ये एक चाय के समान होता है। ठीक है, इसको एक लकड़ी का बर्तन होता है, लकड़ी का गहरा बर्तन होता है जिसे डोम कहा जाता है, तो उसमें इसको उबाला जाता है। इसके अलावा भोटे जनजाति रोटी को कुटो कहते हैं और दाल या साग को ये छामा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमो प्रशवोमो व बुढ़ानी संस्कार किस जनजाति के हैं? तो ये जो संस्कार हैं ये भोटिया जनजाति के हैं। भोटिया जनजाति के प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं? तो तुवेरा, तिमाली और बाज्जू। ठीक है, ये इनके प्रमुख लोकगीत हैं। भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 वर्षों के बाद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में खोए पशुओं का पता लगाने के लिए किस देवता की पूजा की जाती है? तो यहाँ पे की जाती है साई देवता की। ठीक है, तो भोटिया जनजाति है जो इनके कुछ यहाँ पे प्रमुख देवता हैं, जैसे कि एक है यहाँ पे भूमियाल देवता। ठीक है, एक है यहाँ पे घंटाकर्ण देवता जो कि पशु के रक्षक देवता यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक है यहाँ पे सिद्धवा और विधवा। ठीक है, ये भी पशुओं के रक्षक देवता माने जाते हैं। और एक है यहाँ पे फैला या धुरमा। ठीक है, तो विपत्ति के समय इनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये थे यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।